हाँ जी, नमस्कार। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है आप लोगों के? हम्म? आ जाओ, फटाफट से आ जाओ। देखे मेरी आवाज़ वगैरह है, सबके पास आ रही है? हम्म? मेरी आवाज़ मेरे सभी प्यारे बच्चों के पास आ रही है? मुझे एक बार थम्स अप करके बता दीजिएगा कि हाँ जी, आपकी जो आवाज़ है वो बिल्कुल आ रही है। और फिर हम शुरू करें आज के इस प्यारे से सेशन को। और आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान। जो संविधान सभा थी वो हमारी अलग अलग समितियों के अंतर्गत काम कर रही थी, उन समितियों के बारे में। और फिर जो हम पढ़ेंगे स्रोत कि हमने किस देश से कौन कौन सा स्रोत लिया है। आप अमूमन पढ़ते हो ना कि भारत का संविधान तो उधार लिया हुआ थैला है ना? आ जाओ, सलमा, सोनू, अंजलि, रामनिवास, वैशाली, सब लोग आ जाओ भाई, जितने भी मेरे प्यारे साथी जुड़े हैं। सबको गुड मॉर्निंग, सबको नमस्कार, सबको राधे राधे, सबको जय श्री कृष्ण। हाँ जी साहब, सागर, इंसाफ, सोनू, ओम मिश्रा जी, निशु, सेलम, यशपाल, कैलाश, राखी, मोनिका, जगदीश गोदारा, दीपा चौहान। देखो, क्लास का नोटिफिकेशन आए ना आए उस पर तुम लोगों ने इंतजार मत किया करो। एक मेरा मित्र बोला कि सर नोटिफिकेशन नहीं आया। मैं आपके पास फिक्स फिक्स 10 बज करके 1, 2, 3 मिनट तो अधिकतम हो तो हो, वरना 1, 2 मिनट पे पधार जाऊंगा। निश्चित टाइम है अपना। समय में कभी लेट नहीं होते। कोई तकनीकी समस्या हो तो अलग बात है, वरना चीते की चाल, बाज की नजर और हमारे समय पे कभी संदेह नहीं किया करते। ठीक है ना? हाँ जी साहब। अब देखो, सागर बसवाल, मौज हुई को नहीं काल पटवारी का मायने, है ना? मैं जो कहा था मैंने कि भैया हमने जो पढ़ा दिया उससे बाहर कुछ जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि कहते ना कि कभी सास भी बहू थी। तो हम भी पहले कभी स्टूडेंट थे, तो हमने भी पहले खूब पन्ने पलटे हैं और पिछले 5-6 साल से पढ़ा रहे हैं। तो अब ये भी पता चला है कि एग्जामिनर अब नया क्वेश्चन क्या बना सकता है और कहां से पूछ सकता है। तो ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है, आप लोगों का प्यार है। पटवार एग्जाम में एक सिंगल क्वेश्चन नहीं था जो अपनी क्लास के नोट से बाहर गया हो। इवन ये सब तो मैंने यूट्यूब तक करवा रखा था। इससे पहले जेल प्रहरी में एक सिंगल क्वेश्चन नहीं था जो बाहर गया था। इससे पहले एक एग्जाम और हुई थी, मैं मिस कर रहा यार उसका नाम, वो थी ना पशु परीक्षण वाली। वो सीईटी की 2 एग्जाम हुई थी, 12th वाली और ग्रेजुएशन वाली। एक एग्जाम में 64 क्वेश्चन आए थे पॉलिटी के सभी शिफ्ट में से। 64 में से 59 क्वेश्चन अपने पढ़ाई हुए में से आए थे, एक में सब के सब आए थे। और मैं आपसे भी वादा करता हूं 15 क्वेश्चन पॉलिटी के आएंगे ना, 14 की तो मैं लिख करके दे सकता हूं। 13 से 14 क्वेश्चन की तो आएंगे पूरे में से पूरे। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक आधा क्वेश्चन करंट से जोड़ करके ना एग्जामिनर घुमा देता है ना? तो वो चीज है। तो आओ करें शुरू। 11 महीने बाद 4th का ग्रेड का एग्जाम हो तो मैं कैसे मैनेज करूं, वो मैनेज वाली बातें बाद में करेंगे हम पुष्कर। किसी को कुछ पूछना नहीं है ना? अब देखो, आज का जो टॉपिक है ना वो रट्टा वाला टॉपिक है, मैं आपको बता दूं। क्योंकि समितियां हैं, समितियों के अध्यक्ष के नाम रटने हैं, आपके स्रोत वही रटने हैं। स्रोत से 2021 की तीनों शिफ्टों में से 2 शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम मान करके चलते हैं कि यहां से क्वेश्चन फिर बन सकता है। ठीक है, तो पहले लिखो आप हेडिंग संविधान सभा की समितियां। संविधान सभा की समितियां, संविधान सभा की समितियां। कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। सभी समितियां पढ़ेंगे क्या? जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, जो पुराने परीक्षाओं के अंतर्गत पूछी गई है ना, वो तो पूछेंगे ही पूछेंगे हम लोग। जैसे एक समिति है संघ समिति। संघ समिति मैं लिख के लाया था, सब समिति आपको मैं बता दूं आज। संघ समिति, एक का नाम है संघ संविधान समिति।
संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति। एक आई थी राज्य समिति, नहीं दो ही लिख लो आप लोग। इन दोनों के जो अध्यक्ष थे ना वो जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू। एक बात बताऊं मैं आपको, जहां पर संघ शब्द आ जाए ना, ठीक है ना, हाँ खेताराम अदप्पा साहब जी, आपसे मैं बातें करूंगा एक बार है ना। एक बच्चा बोला सर मुझे मेरा कोर्स बदलना, हाँ बदल देंगे बेटा, टेंशन मत लीजिएगा ना। मैं आपको थोड़ा पढ़ा दूं। देखो मैंने आपको पहले दिन बताया था कि मैं 20 मिनट 25 मिनट पढ़ाऊंगा, फिर आपसे 2-3 मिनट बातें करूंगा, फिर 20-25 मिनट पढ़ाऊंगा। मैं बार बार आपका कमेंट देखूंगा, आपका भी टाइम खराब होगा, मेरा भी होगा। और जो बच्चे फिर बाद में देखेंगे क्लास, चलो आप तो लाइव हो आपको तो पता है, जो बच्चे बाद में देखेंगे तो उनकी और समस्या होगी। तो आपके जो भी डाउट आ रहे हैं ना, इस प्रकार के डाउट की कोई बेच में आपकी कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, मेरे वाले में कोई चीजें प्रॉब्लम है, तो आप उस समय मुझे जरूर पूछिएगा। जैसे अभी काफी बच्चों का इकोनॉमिक्स का मेरे पास आ रहा है कि इकोनॉमी में समझ में नहीं आ रही, इकोनॉमी समझ में नहीं आ रही, तो मैं जरूर संतुष्ट करूंगा आप लोगों को, उसका जवाब जरूर जवाब है वो जरूर दूंगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। हाँ 15 तारीख को इकोनॉमी वाली क्लास अभी तक नहीं डाली है, रिकॉर्डेड प्लीज देख लेंगे यार वो चीजें। अब एक बार आपसे निवेदन है कि भाई थोड़ा सा कमेंट आप लोग मत करना मेरे दोस्त, ठीक है। आ जाओ, फिर लिखो आप इसके अंतर्गत, है ना, फिर लिखो आप संचालन समिति, फिर लिखो आप संचालन समिति, है ना, संचालन समिति। कल की पटवार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, कल की पटवार एग्जाम में ही ये क्वेश्चन है वो पूछा गया था मेरे प्यारे बच्चों। प्रक्रिया संबंधी समिति, प्रक्रिया संबंधी समिति, प्रक्रिया संबंधी समिति, ठीक है ना। कमिटी रिलेटेड टू प्रोसेस मेरे प्यारे बच्चों। वित्त और कर्मचारी समिति, वित्त और कर्मचारी समिति, वित्त और कर्मचारी समिति, ठीक है सब, है ना। ऐसे एरो लगा लगा करके लिख लेना सब लोग। वित्त और कर्मचारी समिति। राष्ट्रीय ध्वज एवं तदर्थ समिति, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति। तदर्थ का मतलब होता है अस्थायी, है ना, टेम्परेरी। डिटेल से जब आपको मैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पढ़ाऊंगा ना वहां बताऊंगा। देखो तदर्थ जजों की नियुक्ति होती है, तदर्थ न्यायाधीश जो होते हैं, ठीक है ना। तो तदर्थ का मतलब होता है अस्थायी। इन सभी समितियों के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लो जी साहब लिख लीजिएगा आप लोग। संचालन समिति, प्रक्रिया संबंधी समिति, वित्त और कर्मचारी समिति और राष्ट्रीय ध्वज समिति मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बहुत बढ़िया। कम्मू गुजर, थोड़ा सा बेटा इंतजार करो, बातें करूंगा मैं आप लोगों से। उसके बाद में लिख लो आप इसमें प्रांतीय समिति, प्रांतीय समिति, प्रांतीय समिति, ठीक है साहब। अभी तो आपको एक कहानी भी सुनानी है, जूनागढ़ वाली, हैदराबाद वाली और जम्मू कश्मीर वाले, कि इन तीनों को भारत के अंतर्गत कैसे शामिल किया गया था, है ना। मैंने बताया था ना कि 565 रियासत थी, 568, तो 565 तो आ गई थी, ये 3 रियासत शामिल नहीं हुई थी। तो ये 15 अगस्त 1947 के बाद में आई थी। तो ये कैसे कैसे आई ये मैं आप लोगों को बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। एक लिख लो परामर्श समिति, परामर्श संबंधी समिति, परामर्श संबंधी समिति, ठीक है साहब। और लिख लो इसके अंतर्गत आप मूल अधिकार व अल्पसंख्यक समिति, मूल अधिकार, अधिकार व अल्पसंख्यक, व अल्पसंख्यक समिति। इन सबके जो अध्यक्ष थे मेरे प्यारे बच्चों वो कौन थे? सरदार पटेल। कौन थे? सरदार पटेल। लो जी साहब, प्रांतीय समिति, ठीक है, परामर्श संबंधी समिति, मूल अधिकार व अल्पसंख्यक समिति, और सबके अध्यक्ष कौन थे प्यारे बच्चों? पटेल साहब थे। कौन?
पटेल साहब थे मेरे प्यारे डियर। ठीक है जी साहब। हाँ जी, लिखो देंगे फटाफट से, लिख लिया हो तो आ जाओ फिर, है ना। 3 दिन से डिस्टर्ब हो रहे हैं, प्लीज कंटिन्यू। हाँ राठौर साहब बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे आपको, आपको डिस्टर्ब कैसे करेंगे बना जी, ऐसे कैसे काम होगा, आपको डिस्टर्ब करेंगे तो। लिख लिया, थोड़ा थोड़ा तेज चलना है ना लिखने के अंतर्गत, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, वैसे ही धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाना है, वरना समय पे अपना सिलेबस नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम का तो बहुत समय है, लेकिन रिवीजन के लिए समय नहीं बचेगा। तो रिवीजन का समय नहीं बचेगा तो फिर तो भाई साहब पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। समझे आप? चलो तो आगे आ जाओ। आगे लिखो इसमें मूल अधिकार उप समिति, मूल अधिकार उप समिति। अब इससे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बच्चे हो सकता है जो पहली बार एग्जाम देंगे, उनको अगर दिमाग में आ रहा है कि सर जी यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, सीधा प्रश्न, मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? निम्नलिखित में से किस समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल नहीं थे? संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे? वो प्रारूप समिति में तो हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। एक आता है अल्पसंख्यक उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति, उप समिति माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक को इंग्लिश में बोलते हैं माइनॉरिटी, ठीक है ना। तो मूल अधिकार उप समिति है, इसके तो थे जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी, ठीक है ना। और अल्पसंख्यक उप समिति के थे दोस्तों एच सी मुखर्जी। कौन थे? एच सी मुखर्जी। एच सी मुखर्जी का पूरा नाम था हरेंद्र कुमार मुखर्जी, और जेबी कृपलानी का नाम था, क्या नाम था, भगवान जयमल नहीं, मैं मिस कर रहा हूं, बी का तो भगवान दास था, अब जे का नाम एकदम से देखो दिमाग से निकल गया। हाँ वाह जी वाह, देवेंद्र सिंह जी बहुत बढ़िया, अभिषेक, मनीष, सोनू, शाबाश मेरे प्यारे बच्चों। इनके बाद में और समितियां जो बचती है, एक आती है आवास समिति और चीफ कमिश्नर प्रांत संविधान समिति। एक आती है आवास समिति, है ना, आवास समिति, और दूसरी है चीफ कमिश्नरेट, चीफ कमिश्नरेट, चीफ कमिश्नरेट प्रांत संविधान समिति, प्रांत संविधान समिति। पटाभी, पटाभी सीतारमैया, सीतारमैया। इसी आदमी की वजह से सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच में थोड़े से मतभेद हुए थे। आप जब आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ोगे तो उसमें 1938 और 1939 का त्रिपुरी और एक अधिवेशन और था ना, कौन सा था, हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन पढ़ोगे ना, वहां पे आपको पता चलेगा कि कैसे सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी से नाराज हुए थे, क्योंकि महात्मा गांधी चाहते थे कि पटाभी सीतारामैया अध्यक्ष बने, लेकिन जब चुनाव हुआ तो सुभाष चंद्र बोस जीत गए। तब महात्मा गांधी जी ने एक बात बोली थी कि ये पटाभी सीतारामैया की हार नहीं है, ये मेरी हार है। महात्मा गांधी जी दिल पे ले गए उस बात को कि ये मेरी हार है, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस थे, वो महात्मा गांधी जी का बहुत सम्मान करते थे, तो उन्होंने तुरंत रिजाइन दे दिया कि लो जी साहब ये त्याग पत्र लो, हमें नहीं करनी है, इसकी अध्यक्षता। अब देखो एक वाक्य देखना, दिमाग में सीन क्रिएट करना कि मान के चलो ये रूम था, ये रूम था, सब अंदर बैठे थे, सुभाष चंद्र बोस ने जैसे रिजाइन दिया, रिजाइन देकर के जब बाहर आ रहे थे, तब महात्मा गांधी ने उसे एक बात बोली, बोला सुभाष, महात्मा गांधी जी सुभाष चंद्र बोस को सुभाष ही बोलते थे क्योंकि उम्र में बहुत छोटे थे वो उनसे,
और सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी की बहुत रेस्पेक्ट करते थे। बोला जी बापू, बोला हम दोनों का लक्ष्य एक है, हम दोनों का लक्ष्य एक है, हम दोनों के मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं हो सकते। भले तुम्हारा और मेरा मत अलग अलग है लेकिन मन हमारा कभी भी तुम्हारे प्रति खट्टा नहीं होगा। तुम्हें जब भी इस बापू की जरूरत पड़े हमेशा याद रखना। और फिर सुभाष चंद्र बोस है वहां से 1939 के अंतर्गत दोस्तों आपको पता आजाद हिंद फौज का गठन करता है, आगे चल करके इंडियन नेशनल आर्मी बनाता है। और 1943 के अंतर्गत जब वो सिंगापुर से रवाना होता है तब वो एक बात बोलता है कि हे राष्ट्रपिता, जो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि है वो सुभाष चंद्र बोस द्वारा तो दी गई है ना, तो वो बोलता है कि हे राष्ट्रपिता हमें आशीर्वाद दीजिएगा, मुझे आशीर्वाद दीजिएगा, मुझे और मेरी सेना को आशीर्वाद दीजिएगा कि मैं दिल्ली के ऊपर कब्जा करने जा रहा हूं, मैं आजादी के लिए लड़ाई लड़ने जा रहा हूं, मुझे आजादी प्राप्त हो। तब महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि मिली थी दोस्तों। देखो आप कल्पना करके देखो क्या वाक्य हुआ होगा उस समय। इतिहास पढ़ते हैं, मॉडर्न आधुनिक इतिहास, बड़ा मजा आता है दोस्तों। ठीक है साहब, चीफ कमिश्नर प्रांत आवास समिति पटाभी सीतारामैया मेरे प्यारे बच्चों। और कोई बच गई क्या? अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी एक रह रही है संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति। ये कल ही पूछा गया था क्वेश्चन, है ना, संविधान सभा के कार्यों की समिति। संविधान सभा के कार्यों की समिति, कार्यों की समिति, जो संविधान सभा के जितने भी कार्य थे ना उन सबके लिए एक समिति बनाई गई थी और जीवी मावलंकर उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर जानते हो कौन है? इसका पूरा नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर। ये हमारी लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। जब हम आपको संसद पढ़ाएंगे वहां बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों। 17 नवंबर को हुआ था, आपने 14 से 17 नवंबर को बताया है प्लीज। हाँ बेटा 14 से 17 को हुआ था शर्मा, 14 से शुरू हुआ था 17 तक चला था। ठीक है जी, भोपाल सिंह जी बहुत बढ़िया जी साहब। हाँ सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसका नाम था मेरे दोस्त प्रारूप समिति। अब लिखो तुम, इसके बारे में तो हम डिटेल से पढ़ते हैं, इसके बारे में तो मुझे सब कुछ पता है। प्रारूप समिति, ड्राफ्ट कमेटी, ठीक है ना, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? ड्राफ्ट कमेटी। ड्राफ्ट कमेटी, लो जी साहब। सबसे पहले पूछा जाता है कि साहब ड्राफ्ट कमेटी का गठन कब हुआ था, फॉर्मेशन कब हुआ था इसका, है ना। पहला आता है कि साहब इनका गठन जो है वो कब हुआ था, फॉर्मेशन। तो आपको तारीख याद रखनी है 29 अगस्त 1949 को, है 1947 को। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था और इसकी जो पहली बैठक हुई थी, इसकी जो प्रथम बैठक हुई थी समिति की, प्रथम बैठक वो अगले ही दिन हो गई थी 30 अगस्त को। 30 अगस्त को। ये समिति का काम क्या था साहब, इसका कार्य क्या था? भारतीय संविधान के प्रारूप को तैयार करना, वह उसमें सुधार करना, वह सुधार करना। एक काम की बात बताऊं मैं आप लोगों को, बहुत तकड़ी वाली। आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया, 80% बच्चे बताएंगे डॉक्टर BR अंबेडकर। चालान कटेगा, गलत है। भारतीय संविधान का प्रारूप अंबेडकर साहब ने नहीं तैयार किया था, अंबेडकर साहब ने उस प्रारूप में रिफॉर्म किया था, सुधार किया था। अगर मैं आपको बताऊं भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया, बताओ देखिए। भारतीय संविधान का पहला प्रारूप, भारतीय संविधान का पहला प्रारूप किसने तैयार किया? तो डॉक्टर BN राव के द्वारा।
डॉक्टर बी एन राव द्वारा तैयार किया गया था। बेनेगल नरसिंह राव जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, संवैधानिक सलाहकार थे। दोबारा सुनना, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947। फर्स्ट सीटिंग कब हुई थी? 13 अगस्त को, 30 अगस्त को। और भैया इसका कार्य क्या था? प्रारूप को तैयार करना और सुधार करना। कौन से प्रारूप को? जो बी एन राव के द्वारा बनाया गया था, उस प्रारूप को तैयार करना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है साहब, यहां तक तो मामला सेट हो गया। अब गुरुजी एक चीज बताओ, पूछो है सर इसका अदर नाम क्या था? बहुत बार पूछा गया है कि भैया अन्य नाम क्या है इसके। तो पहला नाम याद करना है आप लोगों को, भैया जी इसको पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है। पांडुलेखन समिति। अच्छा जी, हाँ। दूसरा अगर मैं पूछूं साहब, इसको मसौदा समिति भी कहा जाता है। लो साहब, तो मसौदा समिति भी लिख लेंगे। और तीसरा अगर मैं बोलूं तो जनाब इनको ड्राफ्ट कमेटी भी कहा जाता है। ड्राफ्ट कमेटी। अरे वाह साहब, ड्राफ्ट कमेटी भी कहते हैं। और कोई बच तो नहीं गया? नहीं बच्चा, प्रारूप, ड्राफ्ट, मसौदा सब हो गया साहब। अब गुरुजी एक चीज रह गई, कौन सी? इसके अध्यक्ष कौन है और इसके सदस्य कौन है? फटाफट से लिख लो, देखिए मैं बता दूं फिर आप लोगों को। हारे, दीपिका, गौरव, प्रियंका, सलोनी, सोने, देवेंद्र और मिश्रा। कल आया था ना ये क्वेश्चन? हाँ कल आया था। देखो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपकी कल पटवार की एग्जाम में आया था। ये पटवारी 2025। बताओ, तुरंत दान मां कल्याण लिखा दिया भाई साहब। कल ने प्रश्न एग्जाम में छप जाए, दोबारा रिपीट हो जाए, ना लिखा है, तुम लोग मेरी छाती पे मूंग दलोगे। बेटा मास्टर तुमने नहीं लिखा है, आजा तुझे बहुत दिन हो गया है। ऐसा ही बनने के बाद में सबसे पहले तुम्हें लपेटे में लेंगे। हैं कहीं मैं मोटरसाइकिल लेके जा रहा हूँ बिना हेलमेट की, पकड़ के ले मास्टर, 1000 रुपए का चालान, मास्टर भरो वहां पे 1000 रुपए का भी चालान। चलिएगा साहब, आगे आ जाओ, मजाक की बातें हैं। अब हम बातें करते हैं कि जनाब इसका अध्यक्ष कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर मेरे प्यारे बच्चों, ये इनके अध्यक्ष हैं। बहुत बढ़िया जी। आपको पूछा जाता है कि जनाब सदस्य भी बता दो, अभी बताते हैं, काहे टेंशन ले रहे हो तुम लोग, हमारा तो काम यही है। नाम याद रखना सबसे अच्छा, क्रम से नाम याद रखने की भी आवश्यकता नहीं है। गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है। 2 नंबर पे लिख लो कृष्ण स्वामी अय्यर। 2 नंबर पे लिख लो कृष्ण स्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी अय्यर। 3 नंबर पे लिख लो के एम मुंशी, के एम मुंशी। 4 नंबर पे लिख लो सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है ना। गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और 5 नंबर पे लिखो एन माधव राव, एन माधव राव। अब ये जो एन माधव राव है ना, ये प्रारंभ में नहीं था मेरे प्यारे बच्चों। तो कब आया था ये प्यारे दोस्त, बीएल मित्र नाम का एक सदस्य था, बीएल मित्र। अब बीएल मित्र जी का क्या हो गया था? ये भगवान के प्यारे हो गए थे। मित्र ऐसे लिखते हैं ना, मित्र ऐसे है, ठीक है साहब, मित्र, तुम तो ऐसे लिख लो यार। बीएल मित्र निधन हो गया था इनका। इनका जब निधन हुआ तब दोस्तों एन माधव राव को लाया गया था। और एन माधव राव के बाद में आए थे टीटी कृष्णामचारी, टीटी कृष्णामचारी।
जनाब टीटी कृष्णाचार्य भी पहले नहीं थे। तो सर ये कब आए थे? ये आए थे मेरे प्यारे बच्चों, कब? अरे डीपी खेतान ने त्यागपत्र दिया था। डीपी खेतान जो थे, इन्होंने मेरे प्यारे बच्चों क्या किया था? इनके त्यागपत्र के बाद में मेरे प्यारे बच्चों, लो जी साहब, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। मैं रिपीट करता हूं, एक बार सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, है ना? एक बार सब मेरे साथ बोलेंगे। हम यहीं से पढ़ते हैं क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। प्रारूप समिति गठन 29 अगस्त को, बहुत बढ़िया जी। पहली बैठक 30 अगस्त 1947 को ही है। काम प्रारूप को तैयार करना और सुधार करना। और भारतीय संविधान को पहलो प्रारूप कौन तैयार करो? बी.एन. राव। बी.एन. राव का पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव, और अन्य नाम है का पांडुलेखन मसौदा ड्राफ्ट। ठीक है साहब। अध्यक्ष कौन है? भीमराव अंबेडकर जी। सदस्य कौन है? गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, टीटी कृष्णाचारी। एन माधवराव है वो डीपी खेतान की जगह आए थे, और सॉरी एन माधवराव बीएल मित्र की जगह, और टीटी कृष्णाचारी डीपी खेतान की जगह। लो जी साहब, अब आपसे बातें करते हैं 2-3 मिनट। बैठने की इजाजत है? लो जी साहब, दे देना यार, है ना इजाजत तुम लोग। अब देखिएगा, हमारे मोनू चौधरी साहब बोल रहे हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बहुत बढ़िया। और हरिओम शर्मा जी बोल रहे हैं कि थैंक यू सर, अब तक पढ़ाया हुआ अब याद हो गया। अरे वाह मेरे दोस्त। सागर जी, सब इंस्पेक्टर के लिए बुक अभी मत खरीदो, बुक मत खरीदो। आप है ना जो जिस टीचर से पढ़ रहे हो उसी के नोट्स को बार बार पढ़ो, फिर टेस्ट सीरीज बार बार देना। मैं टेस्ट सीरीज का आपको सजेशन करूंगा कि चाहे 4, 5, 6 जितनी तुम को टेस्ट सीरीज खरीद सकते हो ना, उतनी खरीद लेना। हम भी लाएंगे टेस्ट सीरीज, हम भी लाएंगे मेरे प्यारे दोस्त। सर नेहरू रिपोर्ट को भी तो ब्लू प्रिंट बोलते हैं ना? हाँ बोलते हैं ना, मैंने लिखा है सलोनी बेटा जी। नेहरू रिपोर्ट को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ब्लू प्रिंट बोला था संविधान का। पटवार में यहाँ कल प्रश्न आया था, बिल्कुल साहब। हरिओम जी बहुत बढ़िया। दीपिका जी है कि सर नेम की ट्रिक ना, ट्रिक या ऐसा ही में ट्रिक नहीं याद करें, इंटरव्यू देना आपको वहां पे, कोई ऐसे जीडी के थोड़ी याद करो आप ट्रिक याद करोगे हैं। रिवीजन का टाइम जरूर देना बेटा, बता सलमा कना को टाइम देवा आप फिक्स रखा के भाई 10 बजे 14 मिनट तक पढ़ावा, 14 मिनट 16 मिनट तक रिवीजन करावा। झारखंड एक्सरसाइज कांस्टेबल में यही पॉलिटी है नहीं बेटा, झारखंड में थोड़ा इजी लेवल आएगा, ये टफ लेवल है यहाँ पे। हाँ ज्योग्राफी का दिल्ली पुलिस नहीं, सपना दिल्ली पुलिस का बेटा लेवल अलग है, और आप यहाँ पढ़ाई कर रहे हो तो आप दिल्ली पुलिस से कैसे तुलना कर सकते हो? ठीक है ना। हाँ अब देखो, मैं 1.5 घंटे क्लास नहीं डेढ़, कोई समस्या को नहीं था, कोई बढ़िया चादरी अभिषेक बहुत बढ़िया। अरे वाह लक्ष्मणगढ़ विधानसभा ललित बागरी सगड़ा के मामले एकदम सेट है, बहुत बढ़िया। अब देखो मैं थन बताऊं, कुछ स्टेटमेंट है वो याद रखने हैं आप लोगों को, है ना। मैं लिख के लाया हूं आपको बताऊं, फटाफट से मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, और परीक्षा में वहां से काफी बार क्वेश्चन पूछे गए। पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया था स्टेटमेंट का, ठीक है ना, एक क्वेश्चन स्टेटमेंट का पूछा गया था मेरे प्यारे दोस्तों। तो पहला स्टेटमेंट लिखो आप, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया था साहब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर ऐसे लिख लेना आप लोग, है ना। और पेन मेरे हिसाब से 2 रखा करो हमेशा, ऐसे इनवाइटेड कोमा बंद करो, इसमें लिख लो यह एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। यह एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं, 2 राष्ट्र चला रहे हैं, चला रहे हैं। ये बात किसने बोली थी? भीमराव अंबेडकर ने। एक इन्होंने बोली थी कि भारत शासन अधिनियम 1935 से भी देश का शासन चलाया जा सकता था। भारत शासन 1935 से भी भारत सरकार चलाई जा सकती थी। ये 2 स्टेटमेंट किसके थे? ये 2 स्टेटमेंट थे मेरे प्यारे बच्चों, किनके? अंबेडकर साहब के।
यह एक देश की सरकार है जिसे दो राष्ट्र चला रहे हैं। भारत शासन 1935 से भी भारत सरकार है वो चलाई जा सकती थी। हाँ ठीक है साहब, बहुत बढ़िया जी, है ना, बहुत बढ़िया। अरे एटली की घोषणा 30 जून को तो उन्होंने बोला था। 1948 को कहां से बता रहा है मेरे दोस्त हेमराज सैनी, कोई गलत गूगल खोलिए आपने, है ना। 30 जून 1947 को तो बोला कि हम आजाद कर देंगे, है ना। 2 फरवरी थी, 20 फरवरी को वो आई थी, फरवरी में आई थी। और उससे पहले 3 जून को माउंट बेटन योजना आ गई थी, उन्होंने भारत पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए थे। ठीक है। अरे वाह जी पूनम जी, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा जी, अच्छी बात है अजय देवेंद्र, गुस्सा मत करना सर। संविधान संविधान होता क्या है और इसे क्यों बनाया गया था? देवेंद्र सिंह, जो मेरी सबसे पहली क्लास हुई थी ना, डेमो यूट्यूब के ऊपर पढ़ा है, अब तो आपकी एप्लीकेशन में, उसमें मैंने आपको बताया कि संविधान क्यों बनाया गया, इसकी हमें क्या जरूरत पड़ी। ठीक है। हाँ जी साहब, अम्बेडकर साहब हो गई। फिर लिखो आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या बोला था? हुँ? इन्होंने बोला कि मैंने एक ही अच्छा काम किया है, मैंने एक ही अच्छा काम किया, एक ही अच्छा कार्य किया कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर को संविधान सभा का सदस्य बनाया। लो जी साहब, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको पता है संविधान सभा के अध्यक्ष थे, और इन्होंने बोला कि साहब हमने तो एक ही अच्छा काम किया कि भाई इनको संविधान सभा का अध्यक्ष सदस्य बनाया। और कई जगह आपको ये भी लिखा हुआ मिल सकता है कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया, है ना। ये दोनों वर्ड है वो पूछे जा सकते हैं। ये काम किया था साहब इन्होंने तो। ठीक है। हाँ नहीं यार पूनम कुमारी जी, बालिका 20 मिनट आगे नहीं हो सकता आपका, क्योंकि अगली जो क्लास है वो आपको पता है राजस्थान की ज्योग्राफी की दीनदयाल सर है उनकी शुरू हो जाती है। ठीक है, लिख लिया भाई, है लिख लिया के? थोड़ा खाता लिखा करो, है ना, खाता जानो थे कहीं हुए तेज, थोड़ा तेज, इतना भी तेज नहीं लिखना है कि जैसे मैं लिखता हूँ, मेरी राइटिंग कितनी सुंदर है आपको पता है, देखो, है ना। कोई नजर लग गई, मेरी पहले राइटिंग अच्छी हुआ करती थी, तो अब थोड़ी देखो कितनी खराब हो गई तो राइटिंग खराब हो, है ना। हालांकि मेरी राइटिंग पढ़ी जा सकती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अच्छी नहीं है। मुझे भी लगता है कि मेरी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, लेकिन अच्छी नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा स्लो लिखता हूँ तो ठीक हो जाती है। फिर लिखो आप के एम मुंशी, के एम मुंशी। मुंशी साहब ने बोला था कि भैया संविधान राज्य की आत्मा है ना, संविधान राज्य की आत्मा है, राज्य की आत्मा है। लो जी साहब, है ना। राज्य का मतलब होता है सरकार। कहीं तुम ऐसे मत समझ लेना कि राज्य राजस्थान हो गया, राज्य उत्तर प्रदेश हो गया, राज्य बिहार हो गया, नहीं। राज्य का मतलब होता है सरकार। अभी मैं आज जब आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ाऊंगा ना, वहां बताऊंगा मेरे दोस्त। लॉर्ड साइमन, है ना, लॉर्ड साइमन। अब इनके आगे लॉर्ड शब्द लिखने में गुस्सा तो आता है, लेकिन क्या करें, किताब वालों ने लिख रखा है तो हमें भी लिखना पड़ेगा वैसा। इन्होंने बोला था कि संविधान सभा हिंदुओं की संस्था है, जलते थे ये हम लोगों से। संविधान सभा हिंदुओं की, संविधान सभा हिंदुओं की संस्था है, हिंदुओं की संस्था है, संविधान सभा हिंदुओं की संस्था है। ठीक है साहब। चर्चिल ने बोला था कि संविधान सभा एक ही जाति की संस्था है। इनका भी नाम वैसे लॉर्ड चर्चिल भी है। ब्रिटेन के सबसे घटिया प्रधानमंत्रियों में से एक थे ये, है ना, कि संविधान सभा एक ही जाति की संस्था है। संविधान
सभा एक ही जाति की संस्था है, एक ही जाति की संस्था है। लो जी साहब, है ना। ये बात किसने बोली थी? चर्चिल साहब ने बोल दी थी। बहुत बढ़िया जी। चर्चिल साहब के बाद में आ जाओ आप, आइवर जेनिंग्स। ये आदमी पढ़ा लिखा था, आइवर जेनिंग्स, आइवर जेनिंग, ठीक है ना। इन्होंने बोला था कि संविधान सभा वकीलों का स्वर्ग थी। क्या बोला था? संविधान सभा, संविधान सभा वकीलों का स्वर्ग थी, वकीलों का स्वर्ग थी, ठीक है ना। ये बात किसने बोली थी? आइवर जेनिंग्स ने, मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। लॉर्ड साइमन ने क्या बोला था? संविधान सभा हिंदुओं की संस्था है। लॉर्ड चर्चिल ने क्या बोला था? कि भैया संविधान सभा एक ही जाति की संस्था है। और आइवर जेनिंग्स ने क्या बोला? संविधान सभा वकीलों का स्वर्ग है, प्यारे बच्चों, ठीक है साहब। डीडी बसु ने क्या बोला फिर? डीडी बसु, दुर्गादास बसु, ये अपने भारत के ही है। इन्होंने बोला था कि हमारा संविधान एकात्मक व संघात्मक का मिश्रण है। हमारा संविधान, हमारा संविधान एकात्मक व संघात्मक, एकात्मक व संघात्मक, व संघात्मक का मिश्रण है, एकात्मक व संघात्मक का मिश्रण है, मेरे प्यारे दोस्त। लो जी साहब, ठीक है ना। ये बात किसने बोली थी? हाँ जी साहब, ये बात बोली थी डीडी बसु के द्वारा। बहुत बढ़िया। एक आदमी था के सी वहियर, एक व्यक्ति था के सी वहियर, वहियर। इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, अर्धसंघात्मक है। लो जी साहब, लिखो, लिखो फटाफट से लिख लो। भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, ये केसी वहीर ने बोला था। दो तीन एक लाइन और लिखनी है। लिखा? हिंदी क्लास में फुल साइज बोर्ड नहीं आता है, जैसे आपकी। क्यों नहीं आता हिंदी क्लास फुल साइज? आज ही नहीं आता, रोज ही नहीं आता है। नहीं नहीं बेटा सलोनी जी, पहला नेहरू जी ने प्रारूप तैयार नहीं किया था। नेहरू जी ने तो अपनी एक रिपोर्ट तैयार की थी। उस रिपोर्ट में बोला कि हमारा संविधान ऐसा ऐसा होना चाहिए, है ना। हाँ, आपने गलत पढ़ा है जहां कहीं भी पढ़ा है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अर्धसंघात्मक का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों कि हमारा संविधान है वो ना तो पूर्ण रूप से संघात्मक है, ना पूर्ण रूप से वो राज्यों का शासन है। उसमें राज्य और संघ मतलब एकात्मक और संघात्मक के बीच का आ जाएगा। अब मैं आपको जब आगे पढ़ाऊंगा, संघ एवं राज्य क्षेत्र पढ़ाऊंगा, वहां डिटेल से समझा दूंगा इसको दोस्त, ठीक है साहब। अब लिखो इसमें ग्रेनविल ऑस्टिन, ये भी बहुत पढ़े लिखे आदमी थे। ग्रेनविल ऑस्टिन, इनकी बुक्स भी आती है, भारत का संविधान, है ना। बहुत पढ़े लिखे विद्वान आदमी थे मेरे दोस्त ये ऑस्टिन। इन्होंने बोला था कि भैया संविधान सभा कांग्रेसी थी और कांग्रेसी भारत था। संविधान सभा कांग्रेस थी, संविधान सभा, संविधान सभा कांग्रेस थी, कांग्रेस थी, और कांग्रेस ही, और कांग्रेस ही भारत, और कांग्रेस ही भारत। ये बात किसने बोली थी? इन्होंने बोली थी। इस आदमी ने जो भारत का संविधान किताब लिखी है ना, बहुत अच्छी किताब लिखी है। जो संवाद लिखा है ना आपस में कि लोग बात कैसे करते हैं, वास्तव में एक अद्भुत संवाद है। एक मेरे पास लाल बहादुर शास्त्री की भी नहीं, अरे यार आगे बहादुर है, उसका मैं नाम मिस कर जाता हूं। मैं अभी वो किताब पढ़ रहा था 4-5 दिन पहले, बहुत प्यारी किताब है। उसमें जो संविधान सभा का बन रहा था ना,
आपस में जो संवाद चल रहा था, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तो उसमें 10:30 बजे का टाइम था, लोग बहुत जल्दी आ गए थे, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा था। सबसे सीनियर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, उनको अध्यक्ष बनाया गया। अब वो हाफ डे मतलब 2-3 घंटा बैठे रहे, फिर छोड़ के चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उम्र ज्यादा थी, ज्यादा समय तक बैठे नहीं रह पाए वो। तो फिर वो अपने जगह फ्रैंक एंथोनी जो था उनको दोस्तों बिठा करके गए थे। ठीक है ना भाई, फ्रैंक एंथोनी थे, उनको बिठा करके गए थे प्यारे बच्चों। लास्ट लिख लो आप, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू मेरे प्यारे दोस्त, इन्होंने बोला था कि संविधान सभा चलायमान राष्ट्र है। संविधान सभा चलायमान राष्ट्र है। लो जी साहब, ये आप लोगों का जो स्टेटमेंट वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। हाँ, देवेंद्र जी बोल रहे हैं कि सर व्हाइट बोर्ड के अलावा ब्लैक बोर्ड। यार ब्लैक बोर्ड पहले हम आरडब्ल्यू की जितनी भी क्लासेस होती थी ना वो सब ब्लैक बोर्ड पे होती थी, लेकिन अब हमारे ही मैनेजमेंट टीम ने बोल दिया कि ब्लैक बोर्ड पे नहीं पढ़ाना है, सबको व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाना है। ठीक है, हाँ जी साहब। अब मुझे एक बात बताओ, संविधान के स्रोत है वो आज ही शुरू कर दिया जाए या कल करा जाए? थोड़ी आपसे बातें कर ली जाए, आपके डाउट्स है वो क्लियर कर दिया जाए। आरुषि शेख सर उस टाइम एक ही पार्टी कांग्रेस थी क्या और कोई पार्टी नहीं थी क्या? बेटा आजादी से पहले कांग्रेस पार्टी एक ही थी। उससे पहले आप जब मॉडर्न इतिहास आधुनिक इतिहास पढ़ोगे तो 1923-24 के अंतर्गत एक मोतीलाल नेहरू ने और पार्टी बनाई थी, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने, वो 1925 में वापस उसी में मिल गई थी। ठीक है ना? हाँ हाँ, लेकिन जब आजाद होने के बाद में 1951 का पहला चुनाव हुआ था अपना, 1951-52 में, उस समय कई सारी पार्टियां थी। वो मैं आपको जब पहले चुनाव होंगे तब सब लिखा दूंगा। गुरुजी नजर का इलाज नींबू मिर्ची टांगो बोर्ड पर। अरे ना रे, कोई फर्क नहीं राठौर साहब। झारखंड एक्सरसाइज कांस्टेबल का पेपर कब तक हो सकता है? बेटा कैसे बताएं विशाल यादव, झारखंड में सितंबर से लेकर के फरवरी तक जीके मैंने पढ़ा दिया अपने आरडब्ल्यूए पे, फरवरी नहीं मार्च तक। अब मार्च के बाद में केसपाल जी पढ़ा रहे हैं, तो हम खुद पढ़ा पढ़ा करके थक गए, लेकिन एग्जाम है वो एग्जाम नहीं करवा रहे हैं। पूजा जी बहुत बढ़िया साहब। सर मैं फर्स्ट बार क्लास ले रहा हूँ, अच्छी बात है ललिली जी, शाबाश सर। टॉपिक आप पढ़ाए, हम तैयार हैं और आप टॉपिक शुरू करें। अभी करते हैं, देखो थोड़ा मैं समझा दूंगा आप लोगों को। अच्छा एक चीज बताऊं, मैं अपना एक जो कॉन्सेप्ट रहेगा मैं बता दूं, है ना? जैसे अपना ये संविधान सभा तो कंप्लीट हो गया, कल मैं वो भी कंप्लीट करा दूंगा। अनुसूचियां प्रस्तावना जब कंप्लीट हो जाएगी ना, फिर हम लोग संघ एवं राज्य क्षेत्र चालू करेंगे, या पहले मूल अधिकार पढ़ लेंगे? उससे पहले जो शनिवार आएगा ना अपना, मान के चलो इस सैटरडे का तो मैं नहीं बोलूंगा कि अपना पूरा हो जाएगा, उससे या अगला सैटरडे होगा, तो जितना हमने पढ़ लिया ना उस सबका एमसीक्यू कर लेंगे हम लोग, है ना? उन सबका एमसीक्यू कर लेंगे हम लोग। अब थोड़ा समझना है, एक बार पहले हेडिंग लिख लेना, भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत। भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत, संविधान के प्रमुख स्रोत, मेन रिसोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेन रिसोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है साहब। सर एक बात बताओ, पूछो पूछो कि सर हमने एक शब्द सुना है कि भारत का संविधान जो है वो उधार लिया हुआ थैला है। आई थिंक सबने सुना होगा, है भारत का संविधान, भारत का संविधान उधार लिया हुआ थैला है। भारत का संविधान उधार लिया हुआ थैला है। ये किस किसने सुना? मेरे हिसाब से सबने सुना, है ना? क्या ये बात सही है? क्या है? क्या हमने हमारे भारत के संविधान को उधार लिया है? क्या है? कौन कौन बताएगा? बहुत बढ़िया सागर बसवाई साहब, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे दोस्त। हाँ पंकज सैनी बेटा, अलग तो क्या है बेटा, इसमें बहुत डिटेल से पढ़ना होगा, दिल्ली पुलिस में फैक्ट ज्यादा पढ़ना है थोड़ा सा। तुम है ना, देखो तुम ऐसा ही की तैयारी कर रहे हो तो अपने आप को थोड़ा मैच्योर बनाओ। मैं आपको बता दूं, केवल पेपर पास करने से सिलेक्शन नहीं होगा आप लोगों को, इस चीज का ध्यान रखना। इंटरव्यू भी फाइट करना पड़ेगा आप लोगों को, और इंटरव्यू फाइट तभी होगा जब आप में मेच्योरिटी आए। जैसे पिछली बार ना 2021 में तो पूरा घोटाला हुआ था, वो लकड़ी पकड़, वो लकड़ी नहीं लड़की पकड़ी भी गई उसको। वो एक इंटरव्यू वायरल हुआ था ना बहुत ज्यादा, उसको पूछा कि
क्या नाम है ये बेचारा, लिव इन रिलेशनशिप क्या होगा। तो बोले कि सर मैं बता तो दूंगी, वो ऐसे बोल रही कि सर मैं बता तो दूंगी लेकिन आप बुरा तो नहीं मानोगे। तो उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। बोले हाँ हाँ नहीं मानेंगे बताओ। बोले कि एक लड़का और एक लड़की साथ रहते हैं, जिसमें लड़के की शादी हो रखी है, लड़की की शादी नहीं हो रखी है, और वो दोनों साथ रहते हैं, उसको लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। मतलब ऐसे हिचक हिचक के बोले, उसको खुद पता नहीं, क्योंकि वो पैसे देके 15-20 लाख रुपए दिए थे उसने। पकड़ी गई अब तो धरी गई साहब। तो अब आप में कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आपको नॉलेज होगा। आप में नॉलेज कब होगा? जब आप पढ़ोगे। तो ये छोटी छोटी चीजें ना, मेश के लिए ये कर लो, क्या मेश के लिए ये कर लूंगा। आप एक बार प्रीवियस ईयर जाकर के पेपर देख लो, आप दिल्ली पुलिस के जाकर के देख लो, ऐसा ही कि मैंने करवाई रखी है यूट्यूब के ऊपर, वहां से देख लो, आपको खुद को पता चल जाएगा, है ना, आपको खुद को पता चल जाएगा। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में बातें करूंगा, है ना, फिर आपसे बातें कर लूंगा। देखो आपको अगर मैं जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो क्या ये पॉलिटी मैंने खुद ने थोड़ा ना लिखी है? मैं वही चीज तो पढ़ा रहा हूं जो हमारे भारत के संविधान में लिखा हुआ है। हाँ, मैं आपको पढ़ाने के लिए 7-8 किताबें जरूर पढ़ करके आता हूं। भाई मेरे पास एम लक्ष्मीकांत की किताब है, सुभाष कश्यप की किताब है, डीडी बसु की किताब है, कई इंस्टीट्यूट्स के मेरे पास नोट्स है, एनसीईआरटी बुक्स है। मैं उन सबको पढ़ करके उसमें से कहते हैं ना कि 10 लीटर दूध को जब हम उसको मंथन करते हैं, बिलोड़ा करते हैं, और उसमें जो इतना सा घी निकलता है जो क्रीम निकलती है, वो आपको देता हूं मैं। तो मैं हर जगह से पढ़ रहा हूं ना। वैसे हमारा संविधान था, हमने किसी से उधार नहीं लिया था हमारा संविधान। गलत बात है, हमारा संविधान उधार लिया हुआ थैला नहीं था। हमने केवल लोगों से विचार लिए थे, जैसे आप मेरे से मेरे विचार ले रहे हो। भाई मैं आपको मेरे विचार ही तो दे रहा हूं, और क्या दे रहा हूं? मेरे विचार कहां से आए? मैंने किताबों से पढ़े। तो हमने क्या किया, हमने दुनिया के लगभग 60 देशों के संविधान से विचार लिया। हमने अच्छा लगा कि यार ये फंडामेंटल राइट्स अच्छे हैं, ये फंडामेंटल ड्यूटी अच्छी है, ये डीपीएसपी अच्छे हैं, यहाँ का प्रेसिडेंट पावर्स अच्छा है, यहाँ का वाइस प्रेसिडेंट पावर अच्छा है, यहाँ का पार्लियामेंट्री सिस्टम अच्छा है, यहाँ की रेजिडेंटरी पावर अच्छी है, यहाँ का कनकरेंट लिस्ट अच्छी है। तो हमने उन सब का अध्ययन करके फिर हमारे संविधान को हमने अपने शब्दों में लिखा है, एक आसान भाषा में लिखा है हमने। तभी बोला जाता है कि भारत का संविधान बहुत कठोर भी है, बहुत सॉफ्ट भी है, मुलायम भी है। उसको कैसे भी तोड़ मरोड़ करके हम लोग पेश कर सकते हैं। तो भारत का संविधान किसी भी देश से उधार लिया हुआ नहीं है, हमने दूसरे देशों से केवल विचार लिए हैं, न कि उनके शब्द लिए हैं दोस्त। लो जी साहब, अब मैं आपसे बातें करता हूं 3-4 मिनट। आपके कोई भी डाउट है? पहला डाउट आपका मेरे काफी बच्चों को आ रहा है कि इकोनॉमिक्स में आपकी कोई समस्या है, तो मैं विनय सर से आपकी क्लास खत्म होते ही तुरंत बात करूंगा। और क्या समस्या अगर आप मुझे थोड़ी सी कमेंट बॉक्स में और बता दो, तो मैं सर से खुल करके बात कर लूं। हाँ, राठौड़ साहब ने बिल्कुल सही बात बोली है, इंस्पिरेशन लाइन थी, बहुत बढ़िया, शाबाश। अजय सर मैं फर्स्ट बार तैयारी कर रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अजय अगर तुम पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे तो हो जाएगा, और नहीं करोगे तो नहीं होगा। ईशु चौरसिया जी कि सर फॉर्म भरने का वीडियो, यार मैंने उनको बोला था आज और बात करता हूँ मैं। आंचल है कि यूपीएसआई के लिए ये क्लास नहीं होगी। देखो यूपीएसआई राजस्थान एसआई में थोड़ा सा फर्क है। यूपीएसआई में मैथ रीजनिंग भी आती है, राजस्थान एसआई के अंतर्गत 3 क्वेश्चन मैथ के, 6-7 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, यानी 10 क्वेश्चन आते हैं। दूसरा उधर मूल विधि आती है, इधर मूल विधि नहीं आती है। करंट अफेयर हम पढ़ाएंगे आपको। ज्योग्राफी में तटीय सीमा का न्यू डाटा ऐड कर दो ना, आप कर ना भूल गए, कोई ना हेरियोम कर देंगे। विनय सर अच्छा पढ़ाते हैं, पूनम बोल रही है अच्छा पढ़ाते हैं, विनय सर तो बहुत अच्छा पढ़ाते, फिर क्या दिक्कत है यार? नहीं, सैटरडे को क्लास नहीं होगी। हाँ चलो, वो आपके बोर्ड के सामने से हटने वाली समस्या है, तो वो मैं आज दूर करवा दूंगा। इंटरव्यू कैसे होता है? इंटरव्यू हम करवाएंगे आप लोगों का। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, पेपर पास कर लोगे, तो फिर हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, यहां बुलाएंगे अपने ऑफिस में, आपको रहना खाना लड़का लड़की सबके लिए फ्री होगा। 7 दिन का सेशन होगा, उसमें कंप्लीट चीजें हम आप लोगों को बताएंगे। नहीं, बुक्स नहीं खरीदने आप लोगों को। चलो अब मैं चलता हूं, ठीक है ना? अच्छा, अपना सेशन अच्छा लगा, बढ़िया लगा, सबको समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है? तो मुझे एक थम्स अप करके बता दो कि सर पॉलिटी हमें बहुत अच्छी लग रही है। ज्योग्राफी का तो ज्योग्राफी के टाइम पूछेंगे, यहाँ पॉलिटी का पूछेंगे हम लोग। बहुत बढ़िया मोनू चौधरी, शाबाश।
हाँ हाँ बिल्कुल विशाल यादव, 2 कंधे स्टार जरूर लगेंगे आपके। कलमा सभी वो तो अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया बात। गुरुदेव RWA के SIBH, ये मस्त पढ़ा रहे। अरे वाह पूनम शाबाश बेटा। अच्छा तुम हो कहाँ कहाँ से, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम ही बता दो, कल बताना, आज नहीं, आज तो समय हो गया, अभी 52 है, टाइम तो है, बताओ अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम बताओ। मेरा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के सीकर जिला है, आप भी बता दो मुझे, मैं बैठ जाऊँ तब तक। राहुल है कि इंडिया जी के UPSI, हाँ इंडिया जी के UPSI में काम में आ जाएगा। इकोनॉमिक्स को एक तो स्पीड ज़्यादा है, दूसरी बात टॉपिक के नोट्स कैसे बनाए, दूसरी बात हिंदी में करवाओ। ठीक है साहब, राठौर साहब अभी फ़ोन करते हैं। हम्म, अच्छा पढ़ाते हैं सर, बहुत बढ़िया। अरे वाह साहब, मैं तुम्हारे सामने ही विनय सर को फ़ोन करता हूँ, है ना, तुम्हारे सामने ही विनय सर को फ़ोन कर दिया जाए, तुम्हारी समस्या का समाधान अभी कर दिया जाए, ठीक है। नीतू जी बहुत बढ़िया साहब। नमस्कार सर, हो गई क्लास? नहीं चलो ठीक है, क्लास पूरी करो सर आप। ठीक ठीक। अभी गुरुजी क्लास में है ना, अभी क्लास में थे, क्लास खत्म होने के बाद में मैं सर से बात करता हूँ, ठीक है। बाकी आप स्वास्थ्य का ध्यान रखना, तब तक बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्रेम करना। जय हिंद, जय भारत।